हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि पूजन में 9 दिनों तक माँ देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसे हम नवरात्रि की पूजा कहते हैं। माता रानी ढेर खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर पधार रही हैं। और इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि हमारे विश्व के लिए काफ़ी शुभ और समृद्धि लेकर आ रही हैं। तो 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक रहेगी। अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर, कन्या पूजन नवमी 23 अक्टूबर को होगी, विजयादशमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस बार माँ दुर्गा का वाहन हाथी है। इससे विश्व में सुख संपन्नता भी बढ़ेगी। कलश स्थापना के बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं बता दूं पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, तो उसकी लिस्ट मैं बता दे रही हूँ आपको। और इसके पहले मैं बता दूं पूजा का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर रविवार को ये पूजा शुरू हो रही है, जो शारदीय नवरात्रि की पूजा है। 15 अक्टूबर 11 शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 11:44 से शुरू होकर 12:23 तक कलश स्थापना कर लेना है। तो यही शुभ मुहूर्त है इस साल। तो मैं बता दूं आपको पूजा की सारी लिस्ट पहले बता दूं कि आपको मार्केट भी करना है, तो पहले पूजा का लिस्ट मैं बता दे रही हूं कि पूजा में क्या क्या चाहिए। तो एक मिट्टी का कलश ले लें, एक बड़ा मिट्टी का पात्र ले लें जिसमें कि मिट्टी रखकर और उसमें जो मिट्टी रख के जौ बोया जाता है, तो वो ले लें। सब बड़ा सा ऐसे मिट्टी का मिलता है बाज़ार में। और एक मिट्टी का कलश ले लीजिए। उस पर एक मिट्टी के कलश के ऊपर रखने के लिए एक मिट्टी का कटोरा टाइप का मिलता है, वो ले लीजिए। तो वो हो गया। फिर अक्षत, लाल चंदन, चुंदरी, लाल पुष्प, प्रसाद के रूप में फल और मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स, जौ, धूप, फूल, पान, सुपारी, फल, लौंग, इलायची, दुर्वा, कपूर, अक्षत, कलश, कलावा, नारियल, लाल चुंदरी, लाल वस्त्र, घी का दीपक, मिट्टी का दीपक ले लीजिए कुछ, और माता रानी के श्रृंगार का सामान, और 5 आम के पल्लव। तो मैं बता दी हूँ पूजा के सारे लिस्ट, जो आपके बाज़ार करने मतलब पूजा करने से पहले आप बाज़ार करेंगे, तो मैं उसी के बारे में आपको बता दी हूँ। तो पूजा का शुभ मुहूर्त बता दी। अब कलश पूजा विधि मैं बता रही हूँ कि कैसे माता रानी का पूजा शुरू करें। तो जो मिट्टी का पात्र आप लाए हैं बड़ा सा, उसमें मिट्टी रात में ही भिगा दीजिए ताकि जौ बोने में आसानी रहेगी। तो एक चौकी, लकड़ी का चौकी बिछाइए। चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और माता रानी का उस पर फोटो चित्र स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले तो गणेश भगवान का नाम लीजिए, इसलिए कि सबसे पहले हर पूजा में गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है, उसके बाद ही कोई पूजा विधि शुरू की जाती है। तो गणेश भगवान को स्थापित करें। उसके बाद माता दुर्गा के चित्र को स्थापित करें, फोटो जिसका आप पूजन करेंगे। और वो बड़ा सा जो पात्र जिसमें मिट्टी है वो स्थापित करें, उस पर कलश रखें। कलश में साफ जल भर लें। रात में ही पानी भिगा के पानी में उसको डाल दीजिए ताकि जो भी पानी सोखना हो सोख लेगा। तो उसमें साफ पानी, उसमें गंगा जल डालिए। उसके बाद उसमें कलश में पान, सुपारी और 2 लौंग और एक सिक्का उसमें डालिए। उसके बाद एक मिट्टी का चूर बताई थी, छोटा सा कटोरा रखिए, उसमें चावल, साबुत चावल रखिए। उसके बाद एक घी का दीपक लगाइए और साथ में ही एक साबुत चावल का अष्टदल कमल का नीचे स्थापित अष्टदल कमल बनाइए। उस पर अखंड ज्योति रखिए। अखंड ज्योति में घी डालिए और दीपक आप जलाइए। और इसके बाद सबसे पहले गणेश जी को स्नान करा के
और उस पर अपना पूजा विधि शुरू करिए। माता जी को चुंदरी ओढ़ा दीजिए। उसके बाद आप पूजा विधि जानते ही कैसे कैसे पूजा किया जाता है। जल से अपने पर 3 बार छिड़काव करें, 3 बार जल अपने को पिए, शुद्धिकरण करें अपने को, फिर पूजा शुरू करें। और पूजा करने के बाद सब माता रानी को आप सब प्रसाद, फूल, अक्षत जो भी हो सब अर्पित करें। अर्पित करने के बाद आप पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा करें। और उसके बाद दीपक को पहले जला लें तभी पूजा स्टार्ट करें। उसके बाद अब सारा पाठ पूजा करके माता जी को प्रणाम करें, दुर्गा जी का आरती करें। उसके बाद यही मैं विधि जितना मैं करती हूँ, जितना जानती हूँ उसी हिसाब से मैंने बताया है। और मैं जितना जानती हूँ तो इतना ही, मैं जितना जानती हूँ मेरे घर में ऐसे ही होता है तो मैं वही बताई हूँ पूजा विधि। तो आप अगर कैसे करते हैं आपके घर में तो कमेंट में भी लिखिएगा। और जो भी बताई हूँ उसमें एक हल्दी भी रखिए। देखिए हल्दी भूल गई हूँ, एक गांठ हल्दी भी उसमें कलश में रखिए, आम का पल्लो। उसके बाद पात्र रखिए, खड़े चावल का, या उसमें जौ भर दीजिए। उसके बाद दीपक रखिए। एक हल्दी का गांठ मैं भूल गई थी। तो दोस्तों मैं यहीं पर अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।